तो पटना के गांधी मैदान में रविवार को हुई वक्फ विरोधी रैली ने बिहार में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। इमारत शरिया की तरफ से आयोजित इस रैली से तेजस्वी ने दो टूक कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं या हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा और वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे अगर उनकी सरकार आए। तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेसी और दूसरे दलों के नेताओं ने भी बीजेपी पर समाज को बांटने का इल्जाम लगाया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सब अब नमाजवादी हो चुके हैं और ये देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये कि संविधान में है समाजवादी, बिहार चुनाव से पहले आखिर क्यों ये इरार छिड़ी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी वक्फ कानून की जगह कूड़ेदान, तो क्या नीतीश का साथ देंगे मुसलमान? इन सभी मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ हमारे साथ राजनीतिक पैनल भी जुड़ गया है। परिचय कुछ ही देर में आपको कराऊंगी सभी मेहमानों का। उससे पहले सुनिए कि जिस तरह से धर्म और जाति के इर्द गिर्द जो इस वक्त बिहार की राजनीति दिख रही है, क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, पहले सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? तो समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए, तो अतिशयोक्ति ना होगी। लेकिन आप विकास पुरुष होते तो तीसरी नंबर की पार्टी क्यों बनते? इतने सारे एनडीए में क्यों रहते हैं? वो तो स्पष्ट हो गया। बिहार का बच्चा जानता है कि नीतीश जी अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। बीजेपी में कोई चेहरा इस्तेमाल कर रही है और जदयू में जो लोगों को नीतीश जी ने जिम्मेदारी दे रखी है, जो भुंजा पार्टी है, वो अमित शाह जी की और बीजेपी के पक्के भक्त हो चुके। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। आप सोचिए ना, पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत। तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। तेजस्वी यादव, आपकी पात्रता इसलिए नहीं है कि आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष अपनी राय नहीं व्यक्त की। इसका मतलब आप नॉन सीरियस भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। तेजस्वी प्रसाद हों या विरोधी दल के जितने भी लोग हों, ये सभी लोग माइनॉरिटी के वोट के लिए काम कर रहे हैं, बोलते हैं। सबका वोट कानून का जहाँ तक सवाल है, ये न किसी धर्म के विरुद्ध है और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल प्रबंध है, प्रबंध कानून है।